हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन में कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन में सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया का अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास एवीज। ठीक है, इसके मैं पहले आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी और फिर उसके बाद इसका हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। क्लास एवीज कशेरुक प्राणियों में पक्षी अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। इन जंतुओं में अनेक विशेष गुण पाए जाते हैं। इनका शरीर परों और फैदर्स से ढका रहता है। इनके शरीर में उड़ने हेतु अनुकूलन और एडेप्टेशन होते हैं। इनके अग्रपाद और फोर लिम्स पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं तथा पश्चपाद, जिसको हम कहते हैं हाइंड लिम्स, चलन एवं शरीर का भार वहन करने के लिए विशेष रूप से सक्षम होते हैं। अब हम इसके कुछ विशिष्ट स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ क्लास एवीज के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे कशेरुकीय प्राणी हैं जो उड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। ये गर्म रुधिर वाले और वार्म ब्लडेड जंतु हैं जो समतापी और होमोथर्मल प्राणी होते हैं। इनके शरीर का तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। इनके शरीर पर परों और फेदर्स का बना बाह्य कंकाल और एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इन जंतुओं में अग्रपादों पंखों में रूपांतरित होते हैं। पश्चपाद चलने, तैरने या आधार को पकड़ने हेतु परिवर्तित होते हैं। पश्चपाद पर शल्क पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभाजित होता है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होता है। ग्रीवा गतिशील, छोटी व मुख पर चोंच दंत रहित टूथलेस होती है। पुच्छ काफ़ी छोटी होती है। त्वचा शुष्क एवं बिना ग्रंथियों के होती है। पुच्छ पर तेल ग्रंथि या प्रीन ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उड़ने हेतु अंश पेशियाँ पेक्टोरल मसल्स अत्यधिक विकसित होती हैं। अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन वातिल अस्थियों और हिट्रोसिलस का बना होता है। करोटी और स्कल में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। कशेरुकीय वर्टिब्रे में विषमवर्ती या हिट्रोसिलस प्रकार का सेंट्रम होता है। वक्ष कशेरुक, सर्वाइकल वर्टिब्रे, लंबर तथा कुछ पुच्छ कशेरुक कॉर्डल वर्टिब्रे एक साथ मिलकर सिनसेक्रम बनाते हैं। पुच्छ में कुछ अंतिम कशेरुक टेल वर्टिब्रे मिलकर पाइगोस्टाइल का निर्माण करते हैं। पसलियाँ और रिब्स दो शीर्ष वाली डबल हेडेड होती हैं तथा इनमें अंकुश प्रवर्ध अनसिनिएटेड प्रोसेस होती है। श्रोणि मेखला और पेल्विक गर्डल बड़ी एवं मजबूत होती है। यह पूरी लंबाई में सिनसेक्रम से समेकित होती है। प्यूबिक एवं इस्चियम संसाधन नहीं पाए जाते हैं। इसमें एसिटाबुलम छिद्रित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो ईसोफेगस है, ग्रासनाल शीघ्र भोजन ग्रहण एवं संग्रह करने हेतु जल्दी से भोजन को ग्रहण कर लें और उसको संग्रहित कर लें, इसके हेतु एक अनपुट या क्रॉप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आमाशय एवं ग्रंथिल
प्रोवेंट्रिकुलस एवं पेशीय गिजार्ड्स में विभाजित रहता है। छोटी आंत्र एवं मलाशय के संगम पर एक छोटी मलाशयी सीका रेक्टल सीका उपस्थित रहते हैं। एक त्रिवेशमीय 3 चैम्बर्ड अवस्कर पाया जाता है। नेक्स्ट इसका हृदय 4 कक्षीय और 4 चैम्बर्ड होता है। साइनस विनोसस एवं ट्रंकस आर्टेरियोसिस अनुपस्थित होते हैं। प्रोण में केवल दाहिनी सिस्टमिक चाप पाई जाती है। वृक्क निवाहिका तंत्र रीनल पोर्टल सिस्टम अल्प विकसित होता है। लाल रक्ताणु और आरबीसीज केंद्रक युक्त होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। श्वसन हेतु वायु कोशों युक्त विद एयर सैक्स फुसफुस या लंग्स पाए जाते हैं। नेत्र बड़े तीक्ष्ण दृष्टि वाले होते हैं। इनमें स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती है। ट्रेकिया के आधार पर ध्वनि कोष्ठ पाए जाते हैं जो सेरिंग्स कहलाते हैं। ये मधुर एवं लय युक्त ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन हेतु एक जोड़ी मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं और किडनी पाई जाती है। मूत्र नलिकाएं यूरेटर्स अवस्कर क्लोएका में खुलती हैं। मूत्राशय और यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अर्ध ठोस यूरिक अम्ल यूरिक एसिड होता है। जो इसका मस्तिष्क हेड बड़ा एवं चिकना होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम एवं ऑप्टिक पिंड और ऑप्टिक लोब्स अत्यधिक विकसित होते हैं। कपाल तंत्रिकाएं और क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी होती हैं। घ्राण अंग और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स अल्प विकसित होते हैं। मध्य कर्ण मिडिल ईयर में एक कॉल्यूमेला नामक अस्थिकाय होती है। नेत्रों में पेक्टिन नामक विशेष रचना होती है तथा इनकी दृष्टि विशेष रूप से विकसित होती है। मादा में प्राय बायां अंडाशय लेफ्ट ओवरी तथा बाईं अंडवाहिनी लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती है। ये एक लिंगी और यूनिसेक्सुअल जंतु हैं जो लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। नर जंतु में एक जोड़ी उदरीय वृषण और एब्डोमिनल टेस्टिस एवं एक जोड़ी शुक्राणु ग्रंथियां स्पर्म डक्ट्स पाई जाती हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन आंतरिक और इंटरनल होता है। मादा ओविपेरस होती है। अंडे बड़े पीतक युक्त योकी एवं कवच युक्त शेल होते हैं। अंडों के चारों ओर भ्रूण कलाएं फीटल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अंडे जनकों द्वारा से और इंक्यूबेट किए जाते हैं। इनमें विदलन अंशभंजी मीरोब्लास्टिक या डिस्कोब्लास्टिक प्रकार का होता है। इनमें विकास डायरेक्ट अर्थात बिना लार्वा अवस्था के होता है। ये घोंसला बनाकर रहने वाले प्राणी होते हैं। इनमें पैतृक संरक्षण पेरेंटल केयर भी पाया जाता है जिसमें अंडों व चूज़ों की देखभाल की जाती है। वर्तमान में पक्षियों की लगभग 9000 जीवित जातियां लिविंग स्पीसीज ज्ञात हैं। वेटमोर ने 1960 के अनुसार वर्ग एवीज में 34 ऑर्डर बनाए गए हैं। इनमें से 27 ऑर्डर जीवित पक्षियों के तथा 7 ऑर्डर विलुप्त एक्सटिंक्ट पक्षियों के हैं। जीवित पक्षियों के 2 ऑर्डर अभी भी कुछ समय पूर्व ही विलुप्त हुए हैं। पक्षियों को 2 उपवर्गों सब क्लासेस 2 सब क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है। इसमें से पहला सब क्लास जो आता है वह कहलाता है
Neanthis and second is Neoornithis। जो पहला सब क्लास है Orchionanthes, इसके हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या है। इस उपवर्ग में मीसोजोइक युग के जुरेसिक काल की विलुप्त एक्सटिंक्ट जातियां आती हैं जो 1550 लाख वर्ष पूर्व विद्यमान थे। So in this subclass all the extinct aves are included. Okay. सेकेंड, इसमें जो पंख हैं वह अल्प विकसित होते थे तथा उड़ने की क्षमता काफ़ी कम होती थी। इनमें जो पूँछ है या टेल लंबी एवं छिपकली के समान होती थी। पूँछ में 80 से 20 स्वतंत्र पुच्छ कशेरुकाएँ होती थी और पाइगो स्टाइल अनुपस्थित होती थी। स्टर्नम पर कील या नौतल अनुपस्थित होती थी। अग्रपादों पर 3 उंगलियां होती थी जिनमें अंतिम सिरों पर क्लॉज या नखर पाए जाते थे। पसलियां और रिब्स पर अंकुश प्रवर्ध अनसिएटेड प्रोसेसेस होते थे। कोरिट पर दोनों जबड़ों में दांत उपस्थित रहते थे। ये गर्तों में धंसे रहते थे। दांत गर्त दंतनी एवं संदंतनी प्रकार के होते थे। कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स स्वतंत्र होते थे। थोरेसिक रिब्स एवं एब्डोमिनल रिब्स दोनों पाई जाती थी। सेरिबेलम छोटा पाया जाता था। पादों और लिम्स पर शल्क और स्केल्स पाए जाते थे। इसमें पाए जाने वाले जंतु सरीसृपों और रेप्टाइल्स एवं पक्षियों के और एवीज के मध्य योजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं। इनका उदाहरण जो है वो है आर्क्योप्टेरिस।